अभी तक हमने एटम और मॉलिक्यूल्स चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, ओवरव्यू पढ़ रखा है, लॉ पढ़ रखा है, एटम के बारे में पढ़ लिया, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया, केमिकल फार्मूला पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया है। वही ग्राम एटॉमिक मास वगैरह कुछ जो है टॉपिक से रह गए हैं, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। फार्मूला, राइटिंग फार्मूला ये सब पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इज इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। कह रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इज इन ग्राम, जितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसका मास किसमें, ग्राम में, किसके बराबर है, न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास के बराबर होगा उसके। उसी को हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास ही होगा वो चीज़, लेकिन उसको हम केवल ग्राम में लिख देंगे, इसलिए उसको ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड द एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। वही कह रहा है कि एटॉमिक मास जो किसी सब्सटेंस का अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस इन ग्राम, वो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, टू राइट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस वी राइट इट्स एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास लिखने के लिए किसी सब्सटेंस का हम उसको क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे। उसके बाद देन रिप्लेस द एटॉमिक मास यूनिट यू। फिर जो एटॉमिक मास यूनिट यू लिखा हुआ है उसके एटॉमिक मास के आगे, उसको रिप्लेस करेंगे किससे, ग्राम से, यानी सिंबल जी से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है 16 यूनिट। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 यूनिट होता है। लेकिन अगर हम इस यू के स्थान पे क्या रख दे, जी, तो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो कह रहा है सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम या 16 जी। अगर हम यू के स्थान पे जी लिख दे तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आगे क्या कह रहा है, द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। कह रहा है ग्राम एटॉमिक मास किसी सब्सटेंस का जो रिप्रेजेंट किया जाता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, किसी 1 मोल ऑफ एटम के मास के ऑफ सब्सटेंस के। यानी कह रहा है कि एक मास, कह रहा है 1 मोल जो सब्सटेंस है उसके मास से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 1 मोल एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। सो आगे कह रहा है सो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक मास। कह रहा है जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं 1 ग्राम एटॉमिक मास में, वो क्या हो जाएगा, ऑफ एनी सब्सटेंस कितना हो जाएगा, वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी अगर हमसे पूछ रहा है कि 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक मास में कितने सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, कितने एटम प्रेजेंट है, वो कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 1 मोल ऑफ एटम प्रेजेंट है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कह रहा है जो मोलर मास होता है, जो मोलर मास होता है किसी सब्सटेंस का, वो कितना होता है, 1 मोल ऑफ जो है सब्सटेंस के बराबर होता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है। ठीक, द यूनिट ऑफ मोलर मास इन ग्राम पर मोल। जो यूनिट होती है मोलर मास की वो क्या होती है, ग्राम पर मोल। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम यानी जी पर मोल, यानी जी वन मोल, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं द मोलर मास कैन बी ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ अ कंपाउंड। मोलर मास किसी एलिमेंट का भी हो सकता है और किसी कंपाउंड का भी हो सकता है। ठीक, द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। जो किसी एलिमेंट का मोलर मास होता है वो क्या होता है, 1 मोल ऑफ एटम का होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक, द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन इट। मोलर मास किसी एलिमेंट का जो होता है उसमें कितना प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मोलर मास इज कॉल्ड ग्राम मोलर मॉलिक्यूलर मास। वही जो हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ रखा है, अगर उसके एटॉमिक मास के स्थान पे हम क्या रख दे, मॉलिक्यूलर मास के स्थान पे उसको हम ग्राम में कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस whose mass in gram is numerically equal to the molar mass is called gram atomic mass, gram molecular mass। ठीक, अब दैट सब्सटेंस दूसरे भाषा में क्या कहेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूलर मास किसी सब्सटेंस का अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, टू राइट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस वी राइट इट्स मॉलिक्यूलर मास। किसी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखने के लिए सबसे पहले हम इसका मोलर मास लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, देन रिप्लेस यूनिट यू बाय द वर्ड ग्राम और सिंबल जी।
फिर उस जो यूनिट यू लिख रखा है उसको हम ग्राम से रिप्लेस कर देंगे या फिर जी से रिप्लेस कर देंगे। जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज O2 की मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32 यूनिट। 32 एटॉमिक मास कैसे हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कैसे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसको हम किससे गुणा कर देंगे, एटॉमिक मास 16 होता है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। उसके बाद करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम। तो अगर इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में लिखना है तो जो यू लिख रखा है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ग्राम से यानी जी से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास रिप्रेजेंट करता है। ठीक, सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ, तो कह रहा है जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसी सब्सटेंस के वो कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 ग्राम 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मोलर मास होता है किसी सब्सटेंस का वो क्या होता है 1 मोल मास किसी मॉलिक्यूल का होता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज, किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस इन इट। ठीक, आगे क्या कह रहा है, the molecular mass of molecular substance, the molar mass of molecular substance is equal to the molecular mass of the substance expressed in unit of gram per mole। कह रहे जो मोलर मास होता है किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का वो किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसको हम ग्राम पर मोल से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन यानी H2 is 2 यूनिट। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 2 यूनिट होता है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा H2 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे 2 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल में 2 ग्राम है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास, कह रहा है मोलर मास कैलकुलेट करिए किसका, इथाइन का यानी C2H2 का और सल्फर मॉलिक्यूल का यानी एसिड का, इन दोनों का हमको क्या कह रहा है मोलर मास कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमको एटॉमिक मासेस पता होनी चाहिए। एटॉमिक मास C का कितना होता है यानी कार्बन का, कार्बन एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, सल्फर का कितना होता है 32 होता है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे मोलर मास इथाइन के निकालने के लिए C2H2 का मास ऑफ C यानी मास ऑफ कार्बन गुणे 2 कर देंगे प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन गुणे 2 कर देंगे। तो मास ऑफ कार्बन कितना है 12, तो 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 1 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 2 26 ग्राम पर मोल आ जाएगा किसका इथाइन का मॉलिक्यूलर मास। सेम इसी प्रकार का H2 का एसिड का कितना हो जाएगा सल्फर मॉलिक्यूल का, S की वैल्यू कितनी दे रखी है यानी एटॉमिक मास कितना होता है 32 × 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल आ जाएगा मॉलिक्यूल किसका सल्फर का मोलर मास आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप हमको बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यानी HCl का हमको मोलर मास कमेंट में बताएंगे। ठीक, आगे बढ़ते तो मोल इज ए लिंक बिटवीन द मास ऑफ एटम, जो मोल होता है वो लिंक होता है किसके मास ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम के बीच में। नंबर ऑफ एटम और मास ऑफ एटम के बीच का क्या होता है एक लिंक होता है कि कितना नंबर ऑफ एटम है और उस एटम का कितना मास है। ठीक है, द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास जो है कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम। नाउ व्हेन साइंटिस्ट इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट बाय वेटिंग 12 ग्राम ऑफ कार्बन, he knows that he is dealing with 6.022 × 10⁻23 gram of atom of carbon. In other word, he is working with 1 mole of carbon. जब साइंटिस्ट डील कर रहे हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम का तो कितने 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का डील कर रहे हैं यानी 6.022 × 10⁻23 ग्राम ऑफ 23 एटम ऑफ कार्बन से डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, वो एटम भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं आयन भी हो सकते हैं किसी सब्सटेंस को, उसको हम क्या कहेंगे मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, उसको हम क्या कहेंगे मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। थस 1 मोल ऑफ एटम यानी 1 मोल ऑफ एटम में कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। इसी प्रकार से 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा उसमें भी वही होगा 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, वो एटम हो मॉलिक्यूल है या फिर आयन हो उसमें सब में कितना होगा 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसको आगे देखते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट वी कैन हैव अ मोल ऑफ एटम और अ मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम इज O and the oxygen molecule is O2.
ऑक्सीजन एटम O से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी हम एटम को भी मोल निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूल का भी मोल निकाल सकते हैं। सो वी कैन हैव अ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम और मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों का मोल निकाल सकते हैं। दोनों के बराबर है, ये देखते हैं आगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन एटम का 1 मोल कितना बराबर, किसके बराबर होगा? 6.02 × 1023 ऑक्सीजन एटम के बराबर होगा। सेम इसी प्रकार से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2 कितना किसके बराबर होगा? 6.02 × 1023 ग्राम 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बराबर होगा। ठीक, आगे कह रहा है 10 मोल रिप्रेजेंट अ डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल क्या कहता है? एक डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, एटम और मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। दिस नंबर विच रिप्रेजेंट अ मोल इज नोन एज अवोगाद्रो नंबर। जो एक मोल को रिप्रेजेंट करता है उसको हम अवोगाद्रो नंबर कहते हैं, जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। अवोगाद्रो नंबर कितना हो जाएगा? 6.022 × 1023 एटम्स। मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे बैंक्स में अगर हम जाएंगे तो आप ढेर सारे सिक्के लेके चले जाएंगे तो उस सिक्के को गिनने में बहुत समय लगेगा। तो उसको एक सिक्के का मास उसको पता होता है, बैंक के कर्मचारी को, तो एक सिक्के का मास पता होता है। तो जितने आप सिक्के ले आ रहेंगे उसको पूरा वो वेट कर लेता है और उससे गुणा कर देता है एक सिक्के के मास से। तो उसको अब पता चल जाता है कितना इसमें, कितने आपके पैसे आपने कितने दे रखे हैं सिक्के। तो सेम उसी प्रकार से मोल का कॉन्सेप्ट होता है कि एक मोल में कितना एटम्स होते हैं, उसी हिसाब से हम पूरे सब्सटेंस या पूरे मॉलिक्यूल्स के पूरे एलिमेंट का हम मास निकाल सकते हैं। ठीक, इसका सिग्निफिकेंस यही होता है। आगे बढ़ते हैं। मोल्स ऑफ एटम एंड मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम का मोल और मॉलिक्यूल्स का मोल। पहले क्या है मोल्स ऑफ एटम के बारे में क्या है? 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास। कह रहा है एक मोल ऑफ एटम किसी एलिमेंट का मास उसके बराबर होगा, किसके? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा उसकी। एक मोल ऑफ ग्राम 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कितने ग्राम एटॉमिक मास उस एलिमेंट का है वो 1 मोल के बराबर होगा। ठीक, नाउ एटॉमिक मास ऑफ O2 इज 16। इससे एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 16 ग्राम। जो यू के स्थान पे जी लगा दें या ग्राम लगा दें तो क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 ग्राम। ठीक, इट शुड बी नोटेड दैट सिंबल ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम। किसी सिंबल जो एलिमेंट का वो 1 मोल ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के बारे में देख लेते हैं, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो कह रहा है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस जो मास होता है उसका वो किसके बराबर होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है किसी सब्सटेंस का। ठीक, कह रहा है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द डेड सब्सटेंस। यानी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस होता है, 1 मोल किसी सब्सटेंस का 1 मोल मॉलिक्यूल जो होता है वो किसके बराबर होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ डेड सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ठीक, नाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज 32। मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना होता है? 32 यूनिट होता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल टू 32। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 32 ग्राम होता है। ठीक, इट शुड बी नोटेड दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। कह रहा है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसी सब्सटेंस का वो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट करता है किसी सब्सटेंस का। नोइंग द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। अगर हम एक मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस का मास जान रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का मास जान रहे हैं, वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर हम एक का जान रहे हैं तो हम कितने भी मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक का अगर हम जान रहे हैं जितने कैलकुलेट करने उससे करते हैं गुणा तो हो जाएगा, उसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अ मोल ऑफ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कह रहे एक मोल किसी सब्सटेंस का क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है विच कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। वो उतने नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन करेगा कितने? एज देयर आर कार्बन 12 एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट। यानी कह रहे हैं जितने कार्बन 12 एटम होते हैं, कार्बन 12 के एटम में जितने ग्राम कार्बन 12 एलिमेंट होते हैं उतने ही ग्राम अगर वो कंटेन कर रहा है पार्टिकल, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन कर रहा है, तब वो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सब्सटेंस उसके बराबर आ जाएगा। ठीक, सिंस 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट कंटेन कितना कंटेन करता है? 6.022 × 1023 एटम्स ऑफ कार्बन। वी कैन आल्सो से डेट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डेट। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितना होता है? इज डेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन,
6.0 टू 10⁻23 पार्टिकल्स। एक मोल ऑफ सब्सटेंस इतना अमाउंट होता है कि जो कंटेन करे 6.0 टू 10⁻23 पार्टिकल्स में आपका एटम, मॉलिक्यूल, आयन सब कुछ आ जाता है किसी सब्सटेंस का। ठीक, द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका एसआई यूनिट क्या होती है? मोल होती है। और जिसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? इस शॉर्ट फॉर्म में MOL लिखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल्स ऑफ एटम। मोल्स ऑफ एटम पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कोई क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है 1 मोल ऑफ, हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कितना होता है? 6.0 टू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक, जो कि एवोगाड्रो नंबर होता है। तो ये हमको 3 रिजल्ट देता है। पहला रिजल्ट देता है कि द मोल 1 मोल ऑफ एटम किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ एटम किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। दिस रिलेशन इज यूज टू कन्वर्ट द मोल ऑफ एटम इनटू मास इन ग्राम। ये रिलेशन कब यूज होता है? जो मोल ऑफ एटम को किसी मास को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है। एंड आल्सो टू कन्वर्ट मास इन ग्राम इनटू मोल, यानी वाइस वर्सा है। ग्राम मास को ग्राम में कन्वर्ट करना हो, यानी मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना हो, या ग्राम को जो है मोल में कन्वर्ट करना हो, तो हम पहला रिलेशन यूज करते हैं। द सेकंड रिलेशन यानी दूसरा रिलेशन क्या कहता है? कहता है कि 1 मोल ऑफ एटम किसके बराबर होता है? 6.0 टू 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं किसके लिए? कन्वर्ट करने के लिए। क्या? मोल ऑफ एटम इनटू द एटम्स नंबर ऑफ एटम, यानी मोल ऑफ एटम किसी का अगर मोल दे रखा है तो हम कितना नंबर है उसको जानने के लिए इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, या वाइस वर्सा, यानी नंबर ऑफ एटम इनटू द मॉलिक्यूल मोल्स, नंबर ऑफ एटम इनटू द मोल्स ऑफ एटम्स, यानी अगर नंबर दे रखा है तो उसको मोल्स ऑफ एटम को भी निकाल सकते हैं। थर्ड रिलेशन क्या कहता है? थर्ड रिलेशन कहता है द ग्राम एटॉमिक मास, यानी ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? 6.0 टू 10⁻23 एटम्स। इस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए? फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मास ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ एटम दे रखा है उसका मास जानने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। आल्सो, और किसके लिए यूज कर सकते हैं? टू कैलकुलेट द मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ एटम। जितने नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं उसके मास को भी कैलकुलेट करने के लिए हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम दे रखी है, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल्स प्रेजेंट है? तो एटॉमिक मास हम जानते हैं कैल्शियम का कितना होता है? 40 यूनिट। तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम किसके बराबर होता है? 1 ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, क्या कहेंगे? सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम किसके बराबर होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम यानी एटॉमिक मास को जब U के स्थान पर हम G रख देंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो 40 यूनिट दे रखी है तो क्या हो जाएगा? 40 ग्राम हो जाएगा। ठीक, ग्राम एटॉमिक मास कह रहा है 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम, यानी 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम 1 मोल ऑफ कैल्शियम के बराबर है। तो कह रहा 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम किसके बराबर होगा? 5 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? तो 1/40 इंटू 5 मोल कर देंगे, तो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/8 मोल हो जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.125 मोल। तो हम कह सकते हैं देयर आर 0.125 मोल इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में 0.125 मोल होता है कैल्शियम का। ठीक, अगर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी हमने मोल्स ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ा था, अब मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में जान लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी सेम वही यूज करेंगे। कह रहा है हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो की वैल्यू होती है 6.0 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये भी हमको 3 रिजल्ट देता है। पहला रिलेशन देता है कि द फर्स्ट रिलेशन इज, पहला रिलेशन क्या है? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। जो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो 1 ग्राम यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो ये दिस रिलेशन कैन बी यूज टू कन्वर्ट, इस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं किस लिए? कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास इन ग्राम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किसमें? मास इन ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और किसके लिए यूज कर सकते हैं? और किसके लिए? कन्वर्ट द मास इन ग्राम इनटू द मॉलिक्यूल मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। जो मास ग्राम में दे रखा है उसको कन्वर्ट करने के लिए मोल ऑफ मॉलिक्यूल में, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। पहला रिलेशन। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहे थे सेकंड रिलेशन इज, दूसरा रिलेशन क्या है? कह रहा है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर है? 6.0 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर है। बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कन्वर्ट, हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं?
मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मोल है किसी मॉलिक्यूल में, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी कन्वर्टेड, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। थर्ड रिलेशन क्या कहता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, 6.0223 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। अब इस रिलेशन का हम यूज क्या कर सकते हैं, फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसी गिवन मास ऑफ सब्सटेंस में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसको फाइंड करने के लिए हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। एंड आल्सो टू कैलकुलेट द मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितना मास जो है उस मॉलिक्यूल का, इसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है इसका मास क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ H2O, कह रहा है 1 मोल ऑफ वाटर यानी 1 मोल ऑफ H2O का हमको मास बताइए। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ इथेनॉल, 1 मोल ऑफ इथेनॉल का मास बताइए। ठीक है, हमको दे रखा है एटॉमिक मास दे रखा है H का, C का और O का। H का दे रखा है 1 यूनिट, C का दे रखा है 12 यूनिट, O का दे रखा है 16 यूनिट। ठीक, तो सबसे पहले पहला का हम निकालना कोशिश करेंगे, यानी नंबर 1 मोल ऑफ वाटर निकालना कोशिश करेंगे। तो 1 मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इन ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इन ग्राम। ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ H2 प्लस O, मास ऑफ O। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हर एक जो है एलिमेंट का सम होता है। तो मास ऑफ H2 क्या हो जाएगा, 2 × 1 यानी 2, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है 16, 2 + 16 कितना हो जाएगा, 2 + 16 हो जाएगा 18 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर द मास ऑफ 1 मोल ऑफ, तो 1 मोल ऑफ वाटर मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम। सेम इसी प्रकार से दूसरा का है इथेनॉल का निकालना। इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H6O। ठीक है, 1 मोल ऑफ C2H6O इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल ऑफ इन ग्राम। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ C जो कि 2 बार है इंटू 2 प्लस मास ऑफ O, मास ऑफ H इंटू 6 प्लस मास ऑफ O। ठीक है, तो C की वैल्यू 12 है, 12 इंटू 2 कर देंगे, प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ H 1 है इंटू 6 कर लेंगे, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन की तरह 16 दे रखा है। ठीक, तो हो जाएगा 12 इंटू 2 यानी 24, 6 इंटू 1 1 is 6 प्लस 16, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 ग्राम। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा 46 ग्राम, यानी एक मोल ऑफ इथेनॉल की वैल्यू कितनी होती है, मास कितना होता है 46 ग्राम होता है। ठीक, एटम और मॉलिक्यूल्स के सारे टॉपिक्स आज खत्म हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, समरी के बारे में है। पूरे चैप्टर की समरी दे रखी है। पहला हमने पढ़ रखा है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी केमिकल कम्बिनेशन में 3 लॉ दे रखे थे ना। तो पहला क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एटम्स के बारे में, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट में और रिटर्न रहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी को। इसके बाद सिंबल ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ रखा था, जिसको डाल्टन ने सबसे पहले दे रखा था। फिर मॉडर्न सिंबल हमने पढ़ रखा था, लैटिन सिंबल पढ़ रखा था। फिर एटॉमिक मास के बारे में हमने पढ़ रखा था, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, किससे कंपेयर करके निकालते हैं। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ रखा है, जिसको हम AMU पहले दिखाते थे, अभी हम EU से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू कहती है 1.66 × 10⁻27 ग्राम kg होता है। उसके बाद फिर हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रखा था। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रखा था। टाइप में क्या क्या पढ़ रखा था, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट पढ़ रखा था, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड पढ़ रखा था, 2 चीज़ें। उसके बाद फिर हमने आयंस के बारे में पढ़ रखा था, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कंबाइन होकर बनाते हैं तो आयंस कहलाते हैं वो। फिर केटायन के बारे में पढ़ रखते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं। एनायन के बारे में पढ़ रखा है, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। फिर हमने केमिकल फार्मूला बनाना सीखा था। ठीक है, उसको हम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था, फार्मूला यूनिट सीखा था, फार्मूला यूनिट ऑफ मास सीख रखा है। मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन एनी मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उन सबका सम क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। फार्मूला यूनिट मास क्या होता है, यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। इसमें मॉलिक्यूलर मास का सम होता है, यानी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी लॉस और गेन होता है किसी इलेक्ट्रॉन का, उसमें हम यूज करते हैं फार्मूला यूनिट मास मॉलिक्यूलर मास के स्थान पे। फिर हमने अभी पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रखा है। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अवोगाद्रो नंबर कहते हैं।
फिर मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ रखा है। मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा हमने, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। किसी का मास दे रखा है, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो जितना मास दे रखा है ग्राम में उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, ये सब पूरे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे क्या है, आगे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी अगला चैप्टर हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।